सपा सांसद की सदस्यता हो सकती है रद्द, हाईकोर्ट में पहुंची मेनका गांधी। सुल्तानपुर लोकसभा सीट को लेकर मेनका गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजन राय ने सुनवाई की। हाईकोर्ट के जज याचिका की सुनवाई पर सबसे पहला सवाल पूछा, आखिर 7 दिन देरी से क्यों आज याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता वकील की तरफ से यह तर्क दिया गया कि क्रिमिनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकालने में समय लग गया, इस वजह से याचिका विलंब से दाखिल की गई। फिलहाल हाईकोर्ट के जज ने दोनों पक्षों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया। मेनका गांधी के वकील प्रशांत सिंह अटल के अनुसार आज जो सुनवाई हुई है वह याचिका 7 दिन देरी से दाखिल किए जाने को लेकर की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आगे याचिका पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद रामभुवाल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन किया है। रामभुवाल निषाद पर कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें रामभुवाल निषाद ने जमानत ली, कोर्ट की पेशी पर पेश भी हुए, लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी को छिपाते हुए सिर्फ 8 केस ही दर्ज होने की बात बताई। याचिका दायर होने के बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया था। दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि मेनका गांधी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आपराधिक केसों का खुलासा न करना एक भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 100 के तहत ऐसा करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सुल्तानपुर संसदीय सीट से सपा सांसद का चुनाव शून्य करने योग्य है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में सपा से सांसद रामभुवाल निषाद ने सुल्तानपुर सीट से मौजूदा भाजपा सांसद मेनका गांधी को 43,174 वोटों के अंतर से मात दी थी। आम चुनाव में सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। हालांकि बीते 2 चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोस्तों, अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, चूँकि रामभुवाल निषाद ने अपने ऊपर लगे केसों को छिपाया था। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट उनके चुनाव को शून्य घोषित करता है या फिर नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.